प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो दिख रहा है उसे मत देखो, जो देख रहा है उसे देखो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। वीडियो शेयर ज़रूर करें, जैसे आप तक पहुंचा वैसे औरों तक पहुंच सके। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें सारे प्रश्न एक साधक के आध्यात्मिक इस मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर हो सकते हैं। सबका सारे उत्तर भगवान श्री कृष्ण स्वयं दे रहे हैं और अर्जुन को ये उपलब्ध हुए हैं। हम सबको भी हुए हैं गीता के माध्यम से। तो आप ज़रूर जुड़ें यदि जुड़ सकते हो। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो दिख रहा है और जो दिखाई, जो देख रहा है और जो दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है उसे मत देखना, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसे तो तुम देख ही रहे हो। उसे देखते हुए ही समय बीत रहा है, उसी में ही खोए हुए हो। और दिखाई हमें क्या क्या देता है? दिखाई देने का मतलब केवल ये नहीं है कि आंखों से देखना हो। कानों से जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो आप सब सुन रहे हैं, ये भी देखना ही है। जो वाणी से आप बोल रहे हैं, मतलब जो अपनी जबान से आप बोलते हैं, ये भी आप सुनते ही हैं, ये भी देखना ही है। जो भी आप गंध ले रहे हैं अपनी नाक से, सुगंध गंध, ये भी देखना ही है। जो त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, अपनी स्किन से स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं चीज़ों को, ये भी देखना ही है। और यही इंद्रियों का काम है और यही लगातार हम करते रहते हैं। इसी संसार में तो हम खोए हुए हैं जो हमें दिखाई देता है, और इसी के पीछे हम लगातार भागते रहते हैं कि अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए। सब कुछ दिखने वाला ही तो है। उसी में हम सुखी भी होते हैं और उसी में हम दुखी भी होते हैं। दुखी हम तब हो जाते हैं जब हमें जो चीज़ें हमें चाहिए उसके अनुसार नहीं होती, तब दुखी होते हैं। या जो हमारे पास था वो अब हमारे पास नहीं रहता, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन हम कब होते हैं? होते कुल मिलाकर उन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो दिखाई दे रहा है। चाहे वो रिश्ते हों हमारे, सब दिखाई देने वाली तो हैं। सब दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं? सारे अनुभव हो रहे हैं ना आपको, आप देख रहे हैं उनको। अब ये चाहे स्वप्न में हो, स्वप्न भी आप देख ही रहे हैं। होता है या नहीं होता है? स्वप्न में आप, स्वप्न की एक अपनी दुनिया होती है। स्वप्न की दुनिया में या सपनों में जब आप जाते हैं, वहां भी आप देख ही रहे होते हैं और स्वप्न में खोए हुए होते हैं। यहां कहा केवल इतना जा रहा है, यह जो हमारे संतों ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर तुम जागना चाहते हो, या जग जागत जामिनी जोगी परमारथी प्रपंच वियोग। यदि तुम इस जगत रूपी रात्रि में, संसार रूपी रात्रि में अगर जागना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, और बड़ा, इसी को ध्यान का, ध्यान का मतलब जिसको हम कहते हैं ना, ध्यान करना है हमें। ध्यान करने का अर्थ ही है, ध्यान कुछ ऐसी क्रिया थोड़ी है जिसको हमें करना है। ध्यान का अर्थ ही होता है कि ध्यान जो दिखाई दे रहा है वहां से जो देख रहा है उस ओर लाया जाए। और देख कौन रहा है? जो जो संसार में दिख रहा है, जो जो संसार में दिख रहा है, सब कुछ दिख ही तो रहा है। इस पर ध्यान मत देना, इसे मत देखना। तो किसे देखें? किसके प्रति जागरूक हो? उसे देखना जो इन सब की मौजूदगी को देख रहा है, इन सब का जो विटनेस है। आई विटनेस कहते हैं, गवाह है जो इसको,
जो देख रहा है। और कौन देख रहा है? कोई और नहीं, आप ही तो देखने वाले हैं। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे लाभ हो जाए, चाहे हानि हो जाए, चाहे हार हो जाए या जीत हो जाए, हर किसी चीज में, चाहे रिश्ते अच्छे बन जाए या रिश्ते बुरे हो जाए, चाहे बहुत धन मिल जाए या बिल्कुल भी निर्धन हो, हर जीवन के हर पहलू को देख कौन रहा है? आप। इसी को तो जानना है। और जो आप है, जो देख रहा है, वो उसका ना तो कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है। केवल यही जानना है। सारा ध्यान इसी पर लाना है कि देख कौन रहा है। और जैसे ही आप देखने वाले पर ध्यान दोगे, आपके दुख धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे। जो दुख हो रहे हैं ना, कष्ट हो रहे, समस्याएं आ रही हैं, दुख हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान ही हमारा कहाँ है? जो बदल जाएगा उस पर। संसार बदलने वाला है, संसार मिटने वाला है, संसार आने जाने वाला है। दुनिया ऐसी ही है, बदलने वाली है, मिट जाने वाली है, आने जाने वाली है। हमारा ध्यान ही संसार पर है, इसलिए हम दुखी हैं, और कोई कारण नहीं। दुख का एक ही कारण है, ध्यान ही हमारा उस पर है। उसे हमने एकदम सच्चा मान लिया, जो है ही नहीं, जो बदलता है। जो बदल जाता है, जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, जिसके होने का कुछ ठिकाना नहीं, उसे ही हम अपना मानने लगे। क्योंकि सारा ध्यान जो दिखाई दे रहा है उस पर है। ध्यान लाना है उस पर जो देख रहा है। जैसे आप कोई भी दृश्य देखें, मान लीजिए आप, ये साधारण सा उदाहरण है, अब आप ये सुन ही रहे हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं अभी आप, तो कहने का अर्थ क्या हुआ? शब्दों को तुम सुन रहे हो, जो आप शब्द सुन रहे हैं, आप देख रहे होंगे कुछ दृश्य, तो जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, इसके साथ साथ उसे भी देखो जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, केवल उसे ही मत जानो। जो देख रहा है, ध्यान उस पर लाओ, अभी लाओ, इसी पर लाओ। यही जागरूकता है, इसे बार बार करो। यही सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान का उद्देश्य ये है, निरंतर जो देख रहा है उस पर नजर बनी रहे, इतना होश बना रहे। और हम खो जाते हैं संसार में, चीजों में। जैसे ही आप इतने भी जागरूक हुए, इतनी भी जागरूकता आपने लाई, जरा होश संभाला, ये बेहोशी में नहीं हो सकता। बेहोशी में तो आप देखने वाले में खो जाते हैं। जो भी दिखाई दे रहा होता है, जो भी सुनाई दे रहा होता है, उन सब में खो जाएंगे आप। और फिर सुखी और दुखी होंगे, दुखी भी होंगे और सुखी भी होंगे। अगर तुम आनंदित होना चाहते हो, सदा रहने वाली शांति चाहते हो, तो सदा साक्षी होना सीख लो। जो साक्षी है उसको जान लो। साक्षी का अर्थ ही होता है गवाह है, जो विटनेस है, जो मौजूद है, जो देख रहा है। और यही स्वयं को जानना है, यही तो खुद को जानना है। मैं कौन हूं? मैं देखने वाला हूं, हर चीज में मौजूद हूं। जो भी जीवन में घट रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसे देखने वाला ना रहा हो। देखने वाला तो रहा ही, और सब घटता गया संसार जीवन में, और हम उन्हीं घटनाओं में उलझे रहे। बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा आ गया, और हम बस इन्हीं प्रक्रियाओं में उलझते रहे। कहीं शादी में, कहीं पढ़ाई में, कहीं नौकरी में, कहीं बिजनेस में, कहीं शरीर के रोग कष्ट में, कहीं रिश्तेदारों में, दुनिया के नातों में। इनमें ही हम उलझे रहे।
हमने उसे तो देखा ही नहीं जो देख रहा है। जो जान रहा है उसे जानो, जो दिखाया जा रहा है उसे मत देखो, उसे देखो जो देख रहा है। यही ध्यान है, यही बहुत बड़ा ध्यान है। और ये सजगता केवल थोड़ी समय के लिए नहीं चाहिए, ये निरंतर चाहिए। 24 घंटे की जागरूकता चाहिए इसमें। और ये बार बार भूलेगा और तुम्हें बार बार देखने वाले पर ध्यान लाना है। और वो कोई और नहीं, तुम स्वयं हो, तुम खुद हो। और खुद को ही तो जानना मुक्ति है, खुद को जानना ही तो आत्मज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन। जब तुम ऐसा अभ्यास करोगे, बार बार उसकी ओर ध्यान लाओगे जो देख रहा है, याद रखना वो नहीं जो दिखाई दे रहा है, जो देख रहा है, तो धीरे धीरे तुम्हारी यात्रा स्वयं तक हो जाएगी। जो दूसरों तक थी, जो संसार तक थी, उस सत्य तक पहुंचने लग जाएगी, तुम तक पहुंचने लग जाएगी। यही मार्ग है, यही आध्यात्म का उद्देश्य है। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। इसलिए याद रखना, दिखाई देने वालों पर ध्यान नहीं लाना है, देखने वाले पर, जो देख रहा है, जो हर घटना में मौजूद है। स्वप्न में भी जब आप सपने देखेंगे, सपने देखते होंगे आप, ये जागरूकता इतनी हो जाए हमारी। अभी ये जो संसार है, ये जगत, ये एक अवस्था है। जब आप सपने में जाते हैं तो सपनों की अवस्था होती है। ये जागरूकता इतना हम होशपूर्ण हो जाएं, इस पर इतना अभ्यास करें कि जब हम सपने भी हमें आ रहे हों तो हमारा ध्यान केवल सपनों में ही ना खोया रहे। जो उन सपनों की मौजूदगी को देख रहा है, जो उनमें भी मौजूद है, वो कोई और नहीं, आप ही। उस पर ध्यान हमारा रहे। तो यही धीरे धीरे मुक्ति का मार्ग, यही मुक्ति है, यही मुक्ति की ओर आपको ले जाएगा। और उसे जान लिया, जिस क्षण पूर्ण होश में आओगे, मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति है, यही आत्मज्ञान है। संतों ने हमारे ऐसा कहा है। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछना, कमेंट में पूछ सकते हैं, शेयर ज़रूर करना। और गीता सीरीज से जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।